नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर विक्ट्री में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं मोटिवेशनल वीडियो। मोटिवेशनल वीडियो का टॉपिक है हम क्यों हार जाते हैं, कैसे हो असफलताओं का अंत, कैसे हो प्लानवाद का अंत। कहानी एक छोटी सी है। चार्ल्स अत्यंत दुखी था। उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पादरी ने उसको बुलाया था यह बताने के लिए कि कल से उसकी सेवाएं समाप्त की जा रही थीं। उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। परंतु मेरा दोष क्या है, उसने वेदना भरी आवाज़ में पूछा। तुमको पढ़ना लिखना नहीं आता, पादरी ने बताया। परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं पिछले 40 वर्षों से चर्च में घंटा बजा रहा हूँ। इसका पढ़ने लिखने से क्या संबंध है, चार्ल्स ने पूछा। मैं लाचार हूँ, चाह कर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नया नियम बन गया है जिसके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का साक्षर होना आवश्यक है। पादरी ने अपनी असहायता हाथों को ऊपर उठाकर दर्शाई। आंखों में निराशा लिए चार्ल्स उस चर्च के बाहर आ गया जहां वह रोज रस्सी खींचकर घंटा बजाया करता था। अंतिम बार मुड़कर चर्च की ओर देखकर वह अपने घर की ओर चल दिया। अचानक उसको रुककर धूम्रपान करने की इच्छा हुई। उसने चारों ओर देखा, परंतु उसको सिगरेट की दुकान नहीं मिली। उसने चलना प्रारंभ किया। 2 किलोमीटर तक चलता रहा। एक सिगरेट पीने के बाद चार्ल्स शांत हुआ। उसने भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ किया। उसने महसूस किया कि चर्च से निकलकर अनेक व्यक्ति सिगरेट पीना चाहते होंगे, लेकिन उनको 2 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं मिलती होगी। अगले दिन चर्च के सामने सिगरेट बेचना प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में उसकी आय उसके वेतन की दोगुनी हो गई। अगले कुछ महीनों में उसने उन स्थानों पर सिगरेट के खोखे लगा दिए जहां लंबी दूरी तक कोई दुकान नहीं थी। एक वर्ष में चार्ल्स लंदन का मुख्य सिगरेट व्यापारी बन गया। अब वह एक अमीर व्यक्ति था। उसकी सफलता की कहानी सुनकर एक पत्रकार उसका इंटरव्यू करने गया। उसने पूछा, अशिक्षित होते हुए भी आप इतने अमीर हैं, यदि आप साक्षर होते तो क्या कर रहे होते? चर्च में घंटा बजा रहा होता, उसका उत्तर था। सफलता के लिए ऊंची डिग्री का या औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जमीनी सच्चाई को समझने की और एक सक्रिय मस्तिष्क की, साथ ही बिना परेशान हुए समस्या से जूझने की योग्यता की। अगर चार्ल्स इस घटना को मन में रखकर घुटता रहता तो उसका जीवन एक तरीके से ठहर जाता। परंतु वह एक संघर्षशील इंसान था जिसने चुनौती का सामना किया और अपने आप को जिंदगी की सबसे गंभीर स्थिति में सफलतापूर्वक निकाल लिया। समस्याएं जीवन में एक वास्तविकता हैं जिससे कोई बच नहीं सकता। जो भी ऐसा सोचता है, समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय उनको टालने का प्रयत्न करता है, वह उसमें और फंसता चला जाता है। एक बार नॉर्मन विसेंट पियले के पास, जिन्होंने एक बहुत लोकप्रिय पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग लिखी है, एक नव युवक आया। वह समस्याओं से दूर भागना चाहता था और ऐसी जगह जाना चाहता था जहां केवल शांति हो। पियले ने कहा, एक जगह ऐसी है। नवयुवक ने जानना चाहा कि वह कहाँ है। पियले ने जवाब दिया, दाएं हाथ मुड़कर सीधे चले जाओ। एक सड़क समाप्त होने पर कब्रिस्तान है, वहाँ 1 लाख व्यक्ति बिना कोई समस्या झेले रह रहे हैं। हमारे संतों ने कहा है कि समस्याएं हमको जीवन का एक महत्वपूर्ण तथ्य समझाती हैं।
भगवान हमारे पास समस्याएं इसलिए भेजता है जिससे हम उनको समय पर शुभ अवसर में बदल सकें। एक कर्मठ व्यक्ति किसी भी समस्या को शुभ अवसर में बदल सकता है। सफलता का राज ही है समस्याओं को आंक कर उसमें सही तरीके से जूझना। अगर आप सही तरीके से इन समस्याओं से जूझते हैं तो बहुत जल्द ही इन समस्याओं को आप पार कर जाएंगे और आप असफलताओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और पलायनवाद का अंत हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।